मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज ऑलरेडी बहुत ही फेमस है अपने यूनिक मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि यूएई का म्यूजियम ऑफ फ्यूचर एंड बुर्ज खलीफा, कतार का लूसियल सिटी। लेकिन सऊदी अरब में अभी तक कोई भी मेगा प्रोजेक्ट या फिर फ्यूचरिस्टिक शहर नहीं बना था, बट हो सकता है ऐसा चेंज हो जाए इस मेगा प्रोजेक्ट की वजह से। एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक शहर जो एक हेक्सागोनल शेप में डिजाइन किया जाएगा। इसमें करीब 6 शहर इंक्लूड होंगे, जिसमें से सबसे यूनिक होगा द लाइन। पूरे शहर को बनाने का टोटल कॉस्ट $1 ट्रिलियन तक जा सकता है और सऊदी अरब का कहना है कि ये सिटी 2030 तक बनकर रेडी हो जाएगा। पर इंजीनियर्स का कहना है कि इसे कंप्लीट होने में और भी 50 साल लग सकते हैं। सोचो, एक ऐसा शहर जिसमें ना कार्स होंगे, ना पोल्यूशन, ना ट्रैफिक जैम, सिर्फ एक क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और नेचर का परफेक्ट बैलेंस। लेकिन ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। ना सिर्फ बहुत लोग इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है, इसको ओवर एम्बिशियस एंड वेस्ट ऑफ मनी बोल रहा है। इसको बनाने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने कई सारे लोगों को डेथ सेंटेंस भी भेज दिया है। तो चलो जानते हैं क्या है द लाइन प्रोजेक्ट का असली सच। जब भी हम सऊदी अरब का नाम लेते हैं तब हमें सिर्फ एक ही बात याद आती है, रेगिस्तान। सऊदी अरब रेगिस्तान वाला देश है। यहाँ समर के टाइम पे दिन में टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है और रेगिस्तानी इलाकों में तो कभी कभी 55 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं। रात के वक्त टेम्परेचर जनरली 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है और डिजर्ट रीजन में तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा इकोनॉमी है और दुनिया में 19th रैंक होल्ड करता है जीडीपी के हिसाब से, जबकि 17th रैंक है परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर, यानी लोग कितना ज्यादा खर्चा करता है उसके बेसिस पर। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिसीवर और टॉप एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है सऊदी अरब। क्योंकि दुनिया भर के देश अपने तेल पर से डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, इसीलिए सऊदी अरब अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसीलिए सऊदी अरब अपना एक नया प्लान लेकर आया है, सऊदी विजन 2030। इसका मेन एम है कि देश के इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना और ऑयल पर से डिपेंडेंस को कम करना। इस प्लान के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक्स और सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि नॉन ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन का डेवलपमेंट। मोहम्मद बिन सलाम अल सऊद ने इस टारगेट को सऊदी अरब के गल्फ स्टेट के लिए टॉप प्रायोरिटी बनाया था। पर साल 2017 में जब उनके फादर किंग सलाम ने उन्हें क्राउन प्रिंसेस और सऊदी अरब का प्राइम मिनिस्टर बनाया, तब उन्होंने इन विजन 2030 को अपना फिंगरशिप मिशन बना लिया। उनका फोकस क्लियर था, देश के इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना और फ्यूचर जनरेशन के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। और इसी 2030 सऊदी विजन का एक और हिस्सा है नियोम की स्मार्ट सिटी बनाना। ये नियोम का जो एरिया होगा वो 26,500 स्क्वायर किलोमीटर का होगा और इसका लोकेशन सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट के हिस्से में रेड सी के नॉर्थ पर। ये एरिया लगभग अल्बेनिया और इजराइल के बराबर होगा, जहां पर इजराइल का टोटल एरिया 22,145 स्क्वायर किलोमीटर और अल्बेनिया का टोटल एरिया 28,748 स्क्वायर किलोमीटर का है। मतलब नियोम का जो साइज है वो इजराइल से थोड़ा बड़ा और अल्बेनिया से थोड़ा छोटा होगा। नियोम का मतलब भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये नियोम शब्द दो हिस्सों से बना है। नियो जो एक ग्रीक प्रीफिक्स है और इसका मतलब होता है न्यू। इसके बाद आता है एम जो दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। पहला क्राउन प्रिंसेस मोहम्मद बिन सलाम का फर्स्ट लेटर, दूसरा अरबिक वर्ड मुस्तकबल जिसका मतलब होता है फ्यूचर। डेवलपर्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट को 10 रीजन में डिवाइडेड किया गया है और अभी तक 5 रीजन रिवील किए गए हैं। पहला है ऑक्सागन। ऑक्सागन बेसिकली ऑक्टागन से आया है। इसका डिजाइन एक ऑक्टागोनल लेआउट पे बेस्ड है जो कि रेड सी के कोस्ट पर बनेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सिटी बनेगा। यहाँ पे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक, वाटर इनोवेशन एंड एडवांस लॉजिस्टिक्स सब कुछ होगा। इसका मेन पर्पस होगा स्वेज कैनाल से आने जाने वाले शिप्स को कनेक्ट करना। दूसरे नंबर पे आता है सिंधाला। सिंधाला एक छोटा सा आइलैंड होगा जिसका एरिया है 0.84 स्क्वायर किलोमीटर। फॉर कंपैरिजन इंडिया गेट का एरिया है 0.9 स्क्वायर, लेकिन इतना छोटा होने के बाद भी ये नियम का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया में एक होगा क्योंकि ये होगा सऊदी अरब का लग्जूरियस टूरिज्म फेस। इस एरिया में होगा 3500 से भी ज्यादा लग्जूरियस होटल्स एंड विलास, एक वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्स, एक वर्ल्ड क्लास मरीन, 80 से भी ज्यादा यॉट यहाँ पे खड़े हो पाएंगे। सिंधाला नियम का सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि सबसे पहले खुलेगा। एंड थर्ड नंबर पे आता है मैग्ना। मैग्ना एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल एंड सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। यहाँ पर बनेगा 12 यूनिक रिजॉर्ट्स जिसमें हर एक का अपना एक अलग थीम एंड पर्पस होगा। मैग्ना में करीब 15 लग्जूरियस होटल बनेगा जिसमें 1600 रूम्स एंड 2500 से ज्यादा प्रीमियम रेजिडेंस होगा। यहाँ के कुछ जगह ऐसे होने वाले हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जैसे कि त्रेयाम। यहाँ पे 1.5 किलोमीटर लंबा एक स्काई पूल होगा। एंड देन एक्वेलम जो कि एक पूरा डिजिटल फ्यूचरिस्टिक हब होगा जो कि एक माउंटेन के अंदर बनेगा। और उतावा होगा थिएटर ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पे आर्ट, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट का नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होगा। नियम का मैग्ना सिर्फ लग्जूरियस ही नहीं होगा, यहाँ पे नेचर कंजर्वेशन पे भी इक्वली फोकस किया जाएगा। प्लान ये है कि 90% एरिया अनटच्ड रहेगा, मतलब लग्जूरियस के साथ साथ नेचर भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। और चौथे नंबर पे आता है तुरजेना। तुरजेना प्रोजेक्ट नियम के सेंटर में लोकेट होगा, रेड सी से करीब 50 किलोमीटर दूर। ये प्रोजेक्ट 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करेगा जिसमें 42 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया शॉप्स एंड रेस्टोरेंट को डेडिकेट किया जाएगा। इसके आसपास करीब 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे जो कि होंगे नियोम बे एयरपोर्ट, ताबुक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड अकाबा एयरपोर्ट, जो कि कनेक्टिविटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे दुनिया का 40% पॉपुलेशन सिर्फ 6 घंटे में पहुंच
पहुंच सकते हैं। ये प्रोजेक्ट ईयर राउंड स्कीइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा और यहाँ होगा सऊदी का पहला आउटडोर स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस। एडवेंचर लवर्स के लिए यहाँ पे अलग अलग इवेंट्स एंड एक्टिविटीज प्लान किया गया है जो कि 2026 तक कंप्लीट हो जाएंगे। त्रोजने का क्लाइमेट थोड़ा यूनिक होगा जहाँ पे विंटर में टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाएगा एंड साल भर एवरेज टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री तक रहेगा। देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर ये लोग इस चीज को रेगिस्तान के मिडिल में बनाएंगे कैसे, जिस वजह से यहाँ के कंस्ट्रक्शन का काम इको टूरिज्म प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, मतलब हार्मफुल इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स को कम करना एंड सस्टेनेबिलिटी अचीव करना। ये वैलेंसी त्रोजने को बनाता है एक इको फ्रेंडली माउंटेन डेस्टिनेशन जहाँ पे नेचर एंड टेक्नोलॉजी एक साथ चलेंगे। एंड अब आता है इस लिस्ट का सबसे अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट, द लाइन। इस प्रोजेक्ट का सबसे खास बात यह है कि ये 170 मीटर लंबा एक लाइन होगा। यह शहर चौड़ाई में 200 मीटर होगा एंड ऊंचाई में 500 मीटर। एक ऐसा लिनियर स्मार्ट सिटी जिसके बाहर के दोनों तरफ मिरर्स लगा होगा। ऐसा नहीं है कि द लाइन जैसा फ्यूचरिस्टिक शहर पहली बार बनने जा रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने फ्यूचर को डिजाइन करने का सोचा था, जिसमें आता है ब्राजील का ब्राजीलिया। 1960s में बनाया गया था इस प्लेन कैपिटल को। अगर आप ऊपर से देखो तो ये पूरा सिटी एक प्लेन की तरह दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि आजकल ये पूरा सिटी कार डिपेंडेंट हो गया है। मतलब आप बिना कार के सर्वाइव भी नहीं कर सकते। ये सिटी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन का तो है, पर लाइफस्टाइल यहाँ पे पूरा निकला ट्रैफिक जाम की तरह। मद्रास सिटी अबू धाबी, इसको बुलाया गया था पहला इको फ्रेंडली कार फ्री सिटी। मतलब यहाँ पे ना कोई कार्स होगा ना कोई पोल्यूशन, सब कुछ यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा। साउंड्स ऑसम राइट? लेकिन दोस्तों अभी तक ये सिटी फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ। द लाइन प्रोजेक्ट का विजन इन सबसे बहुत बड़ा है। डेवलपर्स का कहना है कि इस सिटी को 3 लेयर्स में डिजाइन किया जाएगा। पहला है सर्विस लेयर, ये पूरा पैदल चलने वालों के लिए होगा। मतलब यहाँ पे पार्क्स, कैफेस, गार्डन्स, स्कूल सब कुछ वॉकेबल डिस्टेंस में मिलेगा। दूसरा है सर्विस एंड यूटिलिटी, यहाँ पे पूरे सिटी का हिडन सिस्टम रहेगा, लाइक वाटर पाइप्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इंटरनेट एंड केबल सिस्टम एंड कूलिंग सिस्टम, एवरीथिंग। और तीसरे नंबर पे आता है ट्रांसपोर्ट स्पाइन। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना कोई रोड होगा, ना ही कोई बाइक और ना ही कोई कार, बल्कि 170 किलोमीटर लंबे लाइन में आने जाने के लिए हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज किया जाएगा, जो कि लाइन को एंड टू एंड कनेक्ट करेगा। डेवलपर्स का दावा है कि इस सिटी को 100% रिन्यूएबल एनर्जी से कवर किया जाएगा और सबसे खास बात यह है कि 95% लैंड नेचर के लिए प्रिजर्व किया जाएगा। इनका कहना है कि हर चीज 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मिल जाएगा। यहाँ करीबन 9 मिलियन लोग रह पाएंगे, यानी 90 लाख लोग। इस सिटी का एक और खास कॉन्सेप्ट है वर्टिकल सिटी कॉन्सेप्ट या फिर जीरो ग्रेविटी अर्बनिज्म। ट्रेडिशनल सिटीज हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड होते हैं, जबकि ये वर्टिकली एक्सपैंड होगा। द लाइन में जो सिटी होगा वो वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे तक डेवलप किया जाएगा। ग्राउंड लेवल पर तुम्हें घर, हॉस्पिटल्स या फिर ऑफिस मिल जाएंगे एंड ऊपर के फ्लोर पे जिम्स, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स वो सब मिलेगा। मतलब तुम ऊपर से नीचे अक्रॉस मूव कर सकते हो, अनलाइक हॉरिजॉन्टली जो कि हम नॉर्मली करते हैं। इसे कहते हैं जीरो ग्रेविटी अर्बनिज्म। इवन दो इस प्रोजेक्ट का काम ऑलरेडी शुरू हो गया है एंड एक प्रोजेक्ट सिंधाला खुल भी गया है, लेकिन अभी भी एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज आता है पैसों का। इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ से। PIF ये सऊदी अरब का सोवरेन वेल्थ फंड है। ये सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, जहाँ 750 मिलियन US डॉलर है, जिसमें ऑयल एक्सपोर्ट से आया हुआ पैसा जमा होता है। विजन 2030 के अंदर PIF ही नियम का प्राइमरी फाइनेंसियर है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो सऊदी अरब अपने ऑयल के पैसों से ही अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि ऑयल का प्राइस हमेशा ही स्टेबल नहीं रहता। अगर फ्यूचर में ऑयल का डिमांड कम हो गया या फिर प्राइस गिर गया तो सऊदी को इस प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब इसका टोटल कॉस्ट बताया गया था $500 बिलियन, पर कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक इसका टोटल कॉस्ट अब $8.8 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। अब दूसरा प्रॉब्लम आता है टेक्नोलॉजी का। न्यूयॉर्क को द मोस्ट सर्वाइल्ड सिटी बोला जा रहा है। हर जगह पे CCTV कैमरास लगे होंगे, AI मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, हर एक एक्टिविटी को ट्रैक किया जाएगा, वॉकिंग, शॉपिंग, कम्युनिकेशन। इस वजह से ही रेसिडेंसी का प्राइवेसी जीरो हो जाएगा। न्यूयॉर्क की स्मार्ट सिस्टम में AI और रोबोट्स हर जगह यूज होंगे। ट्रांसपोर्ट, क्लीनिंग, सिक्योरिटी, इवन दो हेल्थ केयर में ऑटोमेशन होगा। इस वजह से ट्रेडिशनल जॉब खत्म हो जाएगा और लोग डिपेंडेंस हो जाएगा AI सिस्टम पर। इसके डेवलपर्स के अनुसार इन लोगों के पास एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जो 170 किलोमीटर लाइन को सिर्फ 20 मिनट में ट्रैवल कर सकता है। अगर देखा जाए तो इन लोगों के पास एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जो 510 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। पर दिक्कत की बात यह है कि इस दुनिया में कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है जो इतने स्पीड से ट्रैवल कर सकता हो। अभी तक का सबसे तेज चलने वाला ट्रेन है चाइना का सांघाई मागलेब, जिसका स्पीड 460 किलोमीटर पर आवर बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी गलती है ह्यूमन राइट्स अब्यूज्ड। जिस जगह पे ये न्यूयॉर्क सिटी बन रहा है वो पूरी जगह खाली नहीं है। बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। बेदुइन हुएतर जाति के लोग ऐसे ही रेगिस्तानों में रहते हैं। पर इस सिटी को बनाने के लिए उन लोगों को इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, जिस वजह से 2 टाउन जिसमें 20,000 के करीब लोग रहते हैं उन लोगों को फोर्सफुली घर से निकाल दिया गया था। सिर्फ यही नहीं, अब्दुल रहीम अल हुएती उसी टाउन का एक मेंबर जिसने टाउन को छोड़ने से इनकार कर दिया और वीडियो बनाया इस सब के बारे में, जिसमें उसने प्रेडिक्ट किया था कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। एंड कुछ ही दिनों बाद सऊदी सिक्योरिटी फोर्स ने उसे गोली मार दिया। एंड सिर्फ एक डेथ ही नहीं, फ्यूचर में कई सारे डेथ होंगे जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा। पर जो भी हो जाए, प्रिंस इस फ्यूचर को अंजाम देकर ही छोड़ेगा।